श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। समर्थ श्री रामदास द्वारा स्थापित एकादश श्री हनुमान मंदिर। लेखक श्री गोलप। समर्थ श्री रामदास स्वामी ने संपूर्ण भारतवर्ष की पद यात्रा की थी। अपने इस 12 वर्ष की पद यात्रा में उन्होंने स्थान स्थान पर श्री राम जी तथा श्री हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना करते हुए विधर्मी शासन के दमन से हतप्रभ तथा निराश हिंदू जनता को श्री हनुमान जी की उपासना में लगाकर उसमें शौर्य संपादन की भूमिका प्रशस्त कर दी तथा स्वधर्म स्वराष्ट्र स्वतंत्रता का साक्षात्कार कराया। स्थान स्थान पर श्री हनुमान मंदिरों एवं मठों की स्थापना करने का अभियान महाराष्ट्र मात्र के लिए ही सीमित नहीं था, अपितु आसेतु हिमाचल व्यापी था। अपने परिभ्रमण में समर्थ श्री रामदास जी ने यद्यपि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक अनेक श्री हनुमान मंदिरों की स्थापना की है, तथापि महाराष्ट्र के अंतर्गत उनके द्वारा स्थापित मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है। उनमें से निम्नलिखित एकादश श्री हनुमान मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। श्री मारुति शाहपुर, श्री मारुति मसूर, श्री प्रताप मारुति चाफल, श्री दास मारुति चाफल, श्री मारुति उम्ब्रज, श्री मारुति शिराले, श्री मारुति मनापाडले, श्री मारुति पारगांव, श्री मारुति मांजगांव, श्री मारुति शिंगड़वाड़ी, श्री मारुति बहे बोरगांव, ये सभी श्री हनुमान मंदिर महाराष्ट्र के सतारा जिले में हैं। इन मंदिरों की स्थापना शक 1567 से लेकर 1571 तक की कालावधि में ही हुई है। श्री समर्थ द्वारा स्थापित एकादश श्री हनुमान मंदिरों में टाकली, हज्जनगढ़, मिरज, महाबलेश्वर, वाई, तंजावर, टेम्बू, शिरगांव, इंदौर आदि स्थानों के श्री हनुमान मंदिरों की गणना नहीं है, फिर भी इनका अपना निजी महत्व है। चनुया के श्री हनुमान शाहपुर बाजी पंत कुलकर्णी की पत्नी सईबाई की निष्ठा को देखते हुए 1567 शक संवत में श्री समर्थ ने शाहपुर के अंतर्गत चुनिया के श्री हनुमान जी की स्थापना की। इसके पीछे एक संक्षिप्त इतिहास भी है। समर्थ श्री रामदास शाहपुर स्थान पर ठहरे हुए थे। एक दिन उन्होंने बाजीपंत कुलकर्णी के द्वार पर जाकर जय जय रघुवीर समर्थ का उद्घोष करते हुए भिक्षा मांगी। इसके प्रत्युत्तर में सईबाई ने कहा, भरे पूरे घर की सम्मुख आप इस आशय के अशिष्ट उद्गार व्यक्त न करें। यह क्रम सतत कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस घर के अंदर चिंताजनक वातावरण देखकर श्री समर्थ ने पूछताछ की। तब उन्हें पता चला कि लगान के हिसाब के प्रश्न को लेकर यवन शासक बाजीपंत को पकड़कर बीजापुर ले गया है। इसके कारण परिवार में घबराहट परिव्याप्त है। श्री समर्थ ने सईबाई से इस आशय का आश्वासन मांगा कि यदि बाजीपंत छूट कर आ गए तो वह श्री रामचंद्र जी की उपासना करेगी। सईबाई के वचन देने पर उन्होंने 5 दिन के भीतर पंत के कारागार से मुक्त हो जाने का उसे आश्वासन दिया। उसी के अनुसार बाजी पंत को छुटकारा भी मिल गया। घर लौटने पर बाजी पंत को सब वृतांत ज्ञात हुआ। यह सुनकर बाजी पंत ने अपनी पत्नी से कहा कि जब तक हम समर्थ श्री रामदास के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार इनके 3 दिन निराहार ही बीत गए। चौथे दिन श्री समर्थ ने भिक्षा के निमित्त उनके द्वार पर स्वयं पहुंचकर बाजीपंत की इच्छा पूर्ण की।
सभी ने उनके चरण पकड़ लिए। उसी अवसर पर श्री समर्थ ने उन्हें चुनिया के इन श्री हनुमान को प्रसाद रूप में प्रदान किया। इन श्री हनुमान के वाम कोण पर स्थित एक गुफा में श्री समर्थ अनेक बार जप अनुष्ठान के लिए बैठा करते थे। श्री हनुमान मसूर समर्थ श्री रामदास बढ़ते हुए लोक संग्रह एवं शिष्य संप्रदाय को देखकर उन्हें उत्सवों और उपासना के निमित्त एक स्थान पर एकत्र करने एवं परस्पर आत्मीयता की वृद्धि करने की आवश्यकता अनुभव करने लगे थे। लोक शिक्षण के साथ साथ संगठन का कार्य भी इस उपक्रम से सहज रूप में हो सकेगा। यह विचार कर उन्होंने इस कार्य के लिए बीजापुर से संलग्न मसूर गांव को चुना। मसूर के अंतर्गत ब्रह्मपुरी भाग में निवास करने वाले कुलकर्णी परिवार पर समर्थ श्री रामदास ने विशेष कृपा की एवं 1567 शक संवत की रामनवमी के पूर्व वीर हनुमान की स्थापना की। यहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम श्री राम जन्म एवं श्री हनुमान जन्म का उत्सव आयोजित किया। श्री प्रताप मारुति एवं श्री दास मारुति चाफल चाफल ग्राम में श्री प्रताप मारुति एवं श्री दास मारुति से श्री दास मारुति का मंदिर श्री राम मंदिर के सम्मुख होने के कारण श्री प्रताप मारुति की स्थापना श्री राम मंदिर के पीछे पिछले भाग में की गई है। मसूर से लौटते समय समर्थ श्री रामदास के मन में समर्थ संप्रदाय का मुख्य मठ स्थापित करने का विचार हुआ। सब दृष्टि से विचार करने के उपरांत चाफल ग्राम को ही उन्होंने उपयुक्त समझा। अनुमानतः 1567 से 1570 के मध्य में ही इन दोनों हनुमान मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई होगी। श्री हनुमान मंदिर उपभ्रज उपभ्रंज समर्थ श्री रामदास स्वामी नित्य प्रति स्नान के लिए चाफल से कृष्णा तट पर स्थित उम्ब्रज उन ब्रज जाया करते थे। उस स्थान पर उन्हें नित्य ही कुछ समय के लिए रुकना पड़ता था। शक 1570 में उन्हें यहाँ की कुछ भूमि प्राप्त हुई थी। इन सब कारणों से यहाँ 1570 के आसपास श्री हनुमान मंदिर की स्थापना हुई। उम्ब्रज में स्थित हनुमान मूर्ति अत्यंत भव्य है। श्री हनुमान शिराले यहाँ के अनेक व्यक्ति समर्थ श्री रामदास के शिष्य बन गए थे। उनके उनमें देश पांडे नाम के व्यक्ति प्रमुख थे। इन शिष्यों के आग्रह पर 1570 के आसपास इस मंदिर की स्थापना करते हुए उसकी पूजा अर्चना का काम उन्होंने श्री देश पांडे को ही सौंप दिया। मनपाडले के श्री हनुमान एवं पार गांव के श्री हनुमान बीजापुर के आदिल शाही शासनाधीन पारगांव एवं मनपाडले दोनों मनहाला के निकट हैं। स्वराज के लिए पनहाला दुर्ग का महत्व देखते हुए श्री समर्थ ने इन ग्रामों में अपने शिष्य संप्रदाय की अभिवृद्धि की एवं दोनों ग्रामों में श्री हनुमान मंदिरों की स्थापना की। उनकी स्थापना भी शक 1567 से 1571 के बीच हुई। माझगांव में के श्री हनुमान चाफल के उम्ब्रज जाते हुए 1.5 मील की दूरी पर माझगांव ग्राम पड़ता है। इस ग्राम के एक कोण में एक घोड़ा था जिसकी पूजा अर्चा ग्रामवासी हनुमान जी कहकर किया करते थे। ग्रामवासियों के लिए यह सामान्य घोड़ा न था अपितु साक्षात श्री हनुमान जी ही थे। ग्रामीणों में उसे समर्थ श्री रामदास जी को दिखलाते हुए उनसे प्रार्थना की कि आप अपने पवित्र हाथों से इसकी स्थापना कर दीजिए।
यह सुनकर समर्थ श्री रामदास जी ने उस घोड़े पर श्री हनुमान जी की प्रतिमा अंकित करके उसकी वहीं प्रतिष्ठा कर दी। सिंगवाड़ी सिंगड़वाड़ी के श्री मारुति चाफल से आधा मील की दूरी पर सिंगड़वाड़ी की पहाड़ी है। उसकी एक गुफा में समर्थ श्री रामदास संध्या के लिए जाया करते थे। इसीलिए श्री समर्थ अपने आराध्य देव की एक छोटी सी परंतु सुंदर मूर्ति निर्माण कराकर इस पहाड़ी पर उसकी स्थापना कर दी। जाफल के श्री प्रताप मारुति से सिंगड़वाड़ी के श्री हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। शक संवत 1571 सन 1649 ईस्वी में समर्थ श्री रामदास जी ने इसी सिंगड़वाड़ी में स्थित इमली के पेड़ के नीचे शिवाजी पर कृपा की थी और उस उनकी गुरु दक्षिणा भी उन्होंने उसी इसी स्थान पर स्वीकार की थी। श्री मारुति बहे बोरगांव कृष्णा नदी के किनारे बोरगांव की सन्निधि में बहे अथवा बाहे ग्राम है। इसीलिए इसका उल्लेख बहे बोरगांव नाम से किया जाता है। कृष्णा महात्म्य में इस स्नान का उल्लेख बाहु क्षेत्र में के रूप में किया गया है। यहाँ कृष्णा नदी दो धाराओं में विभक्त होकर बहती है। दोनों धाराओं के बीच एक छोटा टापू सा बन गया था। इस टापू पर समर्थ श्री रामदास ने अपने 11वें श्री हनुमान विग्रह की प्रतिष्ठा की थी। इस हनुमान मूर्ति की प्रतिष्ठा के पीछे एक विशिष्ट इतिहास है जो समर्थ श्री रामदास के जीवन की अनुभूतियों के साथ जुड़ा हुआ है। इसका वर्णन उन्होंने अपने 53वें अष्टक के अष्टक में स्वयं किया है। उसका संक्षिप्त भाव इस प्रकार है। रावण का वध करने के पश्चात श्री राम लक्ष्मण ने सीता जी के साथ कृष्णा नदी के तट पर स्थित इसी बाहे ग्राम में निवास किया था। माता सीता निकटस्थ शिष्ट नामक ग्राम में थी। कृष्णा नदी के किनारे पर श्री राम कृष्ण जी ध्यानस्थ बैठे थे कि एकाएक नदी में भयंकर बाढ़ आई, जिसके कारण उनके ध्यान में विघ्न उपस्थित होते देखकर भीम हनुमान प्रकट हुए और अपनी बलिष्ठ भुजाओं को फैलाकर श्री राम जी की ओर आने वाले कृष्णा नदी के प्रवाह को रोक रखने के लिए खड़े हो गए। इससे कृष्णा नदी का जल दो भागों में विभक्त होकर आगे बढ़ गया एवं कुछ दो कुछ दूर जाकर पुनः एक धारा होकर बहने लगा। इससे श्री रामचंद्र जी के ध्यान में उपस्थित विघ्न टल गया और उनके चरण प्रांत में एक छोटा सा टापू तैयार हो गया। ऐसे स्थान पर श्री हनुमान जी अवश्य उपस्थित होंगे ही, इस विश्वास के साथ बड़े बाहे ग्राम में दर्शन के लिए जाने पर श्री समर्थ को यहाँ श्री हनुमान जी दिखाई नहीं दिए। उन्हें महान आश्चर्य हुआ, इसीलिए उन्हें हनुमान जी का आवाहन आश्चर्य करना आरंभ किया। उसी समय उन्हें अपनी पीठ के पीछे स्थित प्रचंड डोहे में से आवाज सुनाई दी। हनुमान जी वहीं पर थे। समर्थ श्री रामदास ने उस डोहे में डुबकी लगाई और उसमें से हनुमान जी को बाहर निकाल कर उसी टापू पर उनकी स्थापना कर दी। उन्होंने इस सारे प्रसंग का वर्णन अपने अष्टक में किया है। प्राय उपर्युक्त सभी स्थानों पर आजकल वाहन जा सकने की सुविधा है। यहाँ की यात्रा प्राय
चाफल से श्री राम दर्शन करके क्रमानुसार दास मारुति, प्रताप मारुति, शिंगड़वाड़ी, मांझगांव, उमब्रज, मसूर एवं शाहपुर के हनुमान जी के दर्शन करने के बाद वह बोरगांव, शिराला, पारगांव तथा मनपाड़ले में हनुमान दर्शन के अनंतर संपन्न होती है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर उज्जैन, रणजीत और गिरनारी के हनुमान, ये दोनों स्थान उज्जैन में क्षिप्रा नदी की पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। पौष कृष्णा अष्टमी को यहाँ हनुमान जी की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। रणजीत में प्रतिवर्ष इस दिन सैकड़ों ब्राह्मणों और भक्तों को भोजन कराया जाता है। समर्थ श्री रामदास के हनुमान कार्तिक चौक में स्थित यह मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित श्री हनुमान ग्रह की स्थापना श्री समर्थ रामदास जी ने उज्जैन यात्रा के समय की थी। पंचमुखी हनुमान, बड़े गणेश के समीप ही पंचमुखी हनुमान का मंदिर है। यह पंचमुखी मूर्ति 2.5-3 फुट छोटी है, ऊंची 2.5 फुट 2.5-3 फुट ऊंची है। इसके ये मुख हनुमान हनुमानत कवच के वर्णानुसार ही है। मूर्ति की बाईं ओर का मुख कपि का है, दक्षिण ओर का मुख नरसिंह का है, पश्चिम का मुख गरुड़ का है और उत्तर का मुख वराह का है। ऊपर की ओर हव्य वदन है। यहाँ पर श्री हनुमान जी की सप्त धातुमयी मूर्ति थी भी है। श्री नीलगंगा के हनुमान, यह स्थान उज्जैन रेलवे स्टेशन के दक्षिण में है। यहाँ एक तलैया है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार माता अंजनी के साथ श्री हनुमान जी ने यहाँ तप किया था। भागीरथी गंगा जब भक्तों के पातकों का प्रक्षालन करते करते नील वर्ण की हो गई, तब ब्रह्म ब्रह्मदेव की आज्ञा से वे शिप्रा में आकर गुप्त रूप से मिली और इस स्थान पर प्रकट हुई थी। तभी से इसको नीलगंगा कहा जाता है। यहाँ के मुख्य तीर्थाधिपति श्री हनुमान जी ही हैं। धार, विद्यानुरागी सम्राट भोज की धार कहा जाता है धारा नगरी को आजकल धार कहा जाता है। इंदौर से 13 मील पर महू रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 33 मील पर धार नगर है। धार में कुम्हार बावड़ी के सिद्धेश्वर हनुमान का मंदिर विख्यात है। यहाँ हनुमान जी उत्तराभिमुख है, जो प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करके सहर्ष लौट रहे हैं। यह स्थान एक सिद्ध पीठ है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ मनोकामना सहज ही पूर्ण होती है। श्रावण मास में बाल स्वरूप हनुमान के झूलों के श्रृंगार एवं दर्शन होते हैं। खंडवा ओमकारेश्वर, यह खंडवा इंदौर के बीच का स्टेशन है। यहाँ ज्योतिर्लिंग है। पर्वत के शिखर पर विशाल लिंग मूर्ति का मंदिर है। इस मंदिर के सामने हनुमान जी की लेटी हुई विशाल मूर्ति है। श्री हनुमान जी की ऐसी मूर्ति मालवा में अन्य स्थान पर नहीं है। टीकमगढ़, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध स्थान है। नई कलेक्ट्री कचेरी के पास हनुमान चालीसा के नाम से मीनार के आखिर स्थित है। इसे टीकमगढ़ नरेश महाराज श्री वीर सिंह जी ने बनवाया था। यह 40 फुट ऊंचा है। इसके अंदर
करीब 250 चक्करदार चक्रदार सीढ़ियां हैं। ऊपर अंजनी कुमार की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर की कला आश्चर्यजनक है। बड़ा गांव टीकमगढ़ से 15 मील पूर्व बड़ा गांव नामक स्थान पर स्वतः प्रकट मारुति प्रतिमा स्थित है। यह प्रतिमा एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे है। इनका एक चरण ऊपर है और दूसरा चरण नीचे पृथ्वी में धंसा हुआ है। जो पृथ्वी में धंसा है उसका आज तक पता नहीं चल पाया कि वह कितनी गहराई में है। कुछ मनचले युवकों ने इस गहराई का पता लगाने के निमित्त चरण के आसपास खुदाई करनी प्रारंभ की। 40-45 फुट की गहराई तक खोद भी डाला किंतु इसका पता न लग सका। दतिया झांसी से 16 मील पर दतिया स्टेशन है। इसी के पास ही पुड़नू टोरिया नामक एक ऊंचा स्थान है। इस टोरिया पर श्री हनुमान मंदिर है। टोरिया को हनुमान किला भी कहते हैं। मंदिर में जाने के लिए लगभग 360 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। श्रावणी से लेकर तीज तक वहां बड़ी भीड़ होती है। स्वयं दतिया गांव में भी हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर है। घाट कोटरा यह झांसी जिले का एक गांव है। यहाँ बाहुवीर बजरंग का भव्य मंदिर है। मंदिर में श्री हनुमान जी की 5 फुट ऊंची भव्य मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मूर्ति का एक हाथ मस्तक से चिपका हुआ था किंतु सन 1953 ईस्वी के लगभग वह अपने आप विलग हो गया और अब तक उसी अवस्था में है। इस चमत्कार में के घटित होने पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाया जाने लगा और यात्रियों की बड़ी भीड़ होने लगी। गता के बजरंग यह स्थान घाटकोटरा जिला झांसी से 1 मील पूर्व घसान नदी के निकट है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति पहले पृथ्वी में डूबी हुई थी। 200 वर्ष पहले इन्होंने एक पंडित जी को जो बादल वंश के थे स्वप्न आदेश दिया कि तुम हमारे लिए मंदिर बनवा दो। इसी दिन उसी दिन हल जोतते समय हल की नोक लग जाने से उस स्थान से रुधिर की धारा फूट निकली। यह देखकर गांव वाले एकत्र हुए। पंडित जी की आज्ञा से वह स्थान खोदा गया। उसमें से हनुमान जी की एक मूर्ति निकली। तभी से महावीर जी के ऊपर औषध रूप में घी का फाहा चढ़ने लगा जो कई वर्षों तक चढ़ता रहा। आज उस स्थान का ऐसा प्रभाव है कि 2 फरलांग के घेरे में कोई कैसा भी निर्भीक शिकारी क्यों न हो उसके द्वारा जीवघात नहीं होने पाता। ग्वालियर इस शाखा का अंतिम स्टेशन शिवपुरी है। यह प्रख्यात नगर है। इस नगर के अनेक प्रतिष्ठित मंदिरों में नगर से 6 मील पर बांकड़े श्री हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है। बिलासपुर इस जिले के प्रसिद्ध शहर शबरी नारायण से कुछ दूर पर श्री हनुमान जी का भव्य मंदिर है। इसी स्थान को जनकपुर नाम से पुकारते हैं। इसी जिले में रतनपुर है जिसे छोटी काशी मंदिर के जिसे छोटी काशी कहते हैं। यहाँ बाड़ा पहाड़ी पर स्थित विशाल श्री राम मंदिर के पास एक भव्य श्री हनुमान मंदिर है। यहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है।
जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। गुजरात के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर सारंगपुर अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन पर स्थित बिटोद जंक्शन के से सारंगपुर लगभग 12 मील दूर है। यहाँ एक प्रसिद्ध मारुति प्रतिमा है। महायोगीराज गोपालानंद स्वामी ने इस शिला मूर्ति की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1905 अश्वनी कृष्ण पश्चिम पंचमी के दिन की थी। प्रतिष्ठा के समय मूर्ति में श्री हनुमान का आवेश हुआ और यह हिलने लगी। तभी से इन कष्टभंजन श्री हनुमान जी की सर्वत्र मान्यता हो गई तथा अब भी सहस्त्रों हिंदू मुसलमान इस सिद्ध विग्रह के चमत्कारों से चकित होते रहते हैं। अहमदाबाद अहमदाबाद कैंट विभाग में साबरमती के तट पर विशाल हनुमान मंदिर है। यह लगभग 200 वर्ष पुराना है। इसमें मूर्ति भव्य एवं आकर्षक है। प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार के सायंकाल यहाँ अच्छा मेला सा लग जाता है। आज से प्राय 22 वर्ष पूर्व रात के 12 बजे इस मंदिर में एक चमत्कार हुआ। आसपास के लोग सो रहे थे। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार की रात के 12 बजे एक भयंकर आवाज हुई, मानो तोप से गोला छूट रहा हो। लोग एकत्र हो गए किंतु कुछ भी दिखाई न पड़ा। प्रातः 6 बजे पुजारी जी ने जब मंदिर खोला तो वे देखते क्या हैं कि हनुमान जी के अंग पर से प्राय 8-10 इंच की चौड़ी आंगी आवरण छिन्न भिन्न होकर नीचे गिर पड़ी है और भव्य एवं सुंदर साकार मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई है। आवरण को दूर करके देखने से पता चला कि यह आवरण वर्षानुवर्ष बढ़ते हुए तेल और सिंदूर की जमती हुई परत था। लोग दर्शनार्थ उमड़ पड़े। यह प्राचीन मूर्ति बड़ी भव्य है। इसके बाद जनता की ओर से यहाँ विशाल श्री राम यज्ञ किया गया। सूरत यहाँ के श्री खांडनिया हनुमान प्रसिद्ध हैं। विक्रम संवत 1932 में तापी नदी से में बड़ी भयंकर बाढ़ आई। सारा सूरत शहर बाढ़ ग्रस्त हो गया। निराधार लोग मकानों की छतों पर अथवा पहाड़ों के ऊपर आश्रय लेने लगे। कुछ लोगों ने शहर के बीच में स्थित एक टीले के ऊपर भी आश्रय लिया। तीसरे दिन प्रातःकाल लोगों को श्री हनुमान जी की एक विशाल शिलामयी मूर्ति दिखाई दी जो बाढ़ के जल से बहकर यहाँ आ गई थी। आश्चर्य तो यह था कि मूर्ति के एक भाग में ओखल बंधा था। लोगों ने उन्हें उठाकर एक पुरानी झोपड़ी में प्रतिष्ठित किया। उसके बाद विक्रम संवत 1950 में सूरत में भयंकर अग्नि कांड हुआ। आसपास के सभी मकान भस्मसात हो गए किंतु बांस की बनी हुई इस मंदिर को तनिक भी आँच न आई। उस समय के अंग्रेज जिलाधीश ने हनुमान जी को मस्तक झुकाकर उसी स्थान पर मंदिर बनवाने की अनुज्ञा दे दी। मंदिर तैयार होने पर मूर्ति को मंदिर में पधराने के लिए 10-20 आदमी इकट्ठे होकर उठाने लगे किंतु मूर्ति उठ न सकी। उसी समय मंदिर के पुजारी श्री नरोत्तम जी ने आकर
जय बजरंग के घोष के साथ अकेले ही उसे उठाकर मंदिर में प्रतिष्ठित की कर दिया। सूरत के भक्त लोग इस श्री विग्रह का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दर्शन पूजन करते हैं। हनुमान धारा सौराष्ट्र के जूनागढ़ के समीप गिरनार पर्वत के ऊपर वायव्य कोण में 1500 सीढ़ियां चढ़ने पर नीचे के भाग में यह ऐतिहासिक प्राचीन स्थान है। यह प्रदेश जंगल में होने से अत्यंत रमणीय और बड़ा आकर्षक लगता है। अब रास्ता सरल बन जाने के कारण गिरनार के बहुत से यात्री इस स्थान का दर्शन करने आते रहते हैं। यहाँ एक विशाल कुंड भी है। इस कुंड का संपूर्ण जल किनारे पर स्थित श्री हनुमान जी के मुख से ही निकलता है। इसी कारण इस स्थान का नाम हनुमान धारा पड़ा है। लगभग 425 वर्ष पूर्व इस स्थान पर एक गोवर्धन दास जी नामक खाकी संत निवास करते थे। कहते हैं कि बाबा जी प्राय 3-4 मन लोहे के आभूषण धारण करके एक हाथ में 7 फुट का लोहे का चिमटा लिए हुए सायं प्रातः आरती करते थे। आज भी बाबा जी के ये आभूषण कटी प्रदेश में धारण करने की एक मन की लोहे की जंजीर, हाथ पैर के कड़े और चिमटा यहाँ यथावत मौजूद हैं। पोरबंदर सौराष्ट्र प्रदेशांतर्गत सुदामापुरी पोरबंदर में श्री सुदामा मंदिर से पश्चिम की ओर अति प्राचीन एकादश मुखी श्री हनुमान जी का मंदिर है। मूर्ति के 2 चरण, 22 हाथ और 11 मुंह हैं। इस सारे गुजरात में ऐसा यह एक ही मंदिर है। पौराणिक प्रसंगानुसार अहिरावण वध के समय देवी मंदिर में श्री हनुमान जी ने 11 मुख प्रकट किए थे। इसके बाद अहिरावण का वध होने पर हनुमान जी ने पाताल गंगा का इसके बाद अहिरावण का वध होने पर श्री हनुमान जी ने पाताल नगरी का राज्य अपने ओजस पुत्र मकरध्वज को प्रदान किया था। आज भी यहाँ के महाराणा लोग अपने को मकरध्वज का वंशज मानते हैं। जामनगर जूनागढ़ के प्रसिद्ध पर्वत गिरनार की वन्य स्थली हनुमान धारा के हनुमान जी की कृपा से ही जामनगर राज्य के संस्थापक श्री जामराव ओल को जामनगर का राज्य प्राप्त हुआ था। श्री हनुमान धारा के मारुति देव के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद श्री जामराव ओल ने श्री हनुमान जी से जामनगर पधारने की प्रार्थना की। वे ही श्री हनुमान जी जामनगर पधारे एवं उसकी चारों दिशाओं में क्रमशः प्रतिष्ठित हुए। जहाँ जहाँ उन्होंने विश्राम किया, वहाँ वहाँ लोगों ने श्री हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराकर उनमें विभिन्न नामों से उनकी प्रतिष्ठा की। इस प्रकार श्री हनुमान जी दांडिया हनुमान, फूलिया हनुमान, भीड़ भंजन हनुमान आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। उनमें दातिया हनुमान का मंदिर भव्य एवं चमत्कारिक माना जाता है। बेट द्वारका यहाँ से 4 मील की दूरी पर मकरध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकरध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु जब दोनों मूर्तियां ऊंची हो गई थी परंतु एक सी ऊंची हो गई हैं, अहिरावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसी जगह पर छिपा रखा था। जब
हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकरध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। जब मकरध्वज ने अपनी पहचान बताई, तब उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। उसकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। यहाँ हनुमान टेकरी और हनुमान अंतरिप में भी श्री हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। भूरखिया सौराष्ट्र के लाठी शहर से 6 मील पर प्रसिद्ध भूरखिया हनुमान जी का मंदिर है। इसी नाम पर यहाँ गांव बस गया। प्राचीन काल में रामानंद संप्रदाय के प्रभावशाली महंत श्री रघुवीर दास जी के शिष्य दामोदर दास जी को स्वप्न में हनुमान जी ने आदेश दिया कि चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को आधी रात के समय में सभाड़ तथा लाठी शहर के बीच निरंजन वन में प्रकट होऊंगा। महात्मा दामोदर दास जी अपने पूज्य गुरुदेव से आज्ञा लेकर पूजन सामग्री सहित कुछ लोगों के साथ पैदल चल पड़े। विक्रम संवत 1642 मंगलवार चैत्र शुक्ला पूर्णिमा की आधी रात के समय उस जनशून्य जंगल में बड़े जोर से धमाके के साथ एक टीले से धूल उड़ी। कुछ क्षणों के बाद उपस्थित जनों को वहां श्री हनुमान जी की मूर्ति दिखाई पड़ी। सभी ने जय जयकार के साथ उनका पूजन अर्चन किया। तभी से उनका नाम भुरखिया पड़ गया, जिसका अर्थ है भूमि की रक्षा करने वाला। सभी प्रकाश की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले होने के कारण इस क्षेत्र में भूरखिया हनुमान जी की बड़ी प्रसिद्धि है। लंबे हनुमान जूनागढ़ गिरनार का दरवाजा कहा जाता है। गिरनार पर्वत अत्यंत पवित्र है। इसकी तलहटी में भवनाथ से आगे लंबे हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था है। यहाँ श्री हनुमान जी के महोत्सव होते ही रहते हैं। योगियों की यह अत्यंत समस्या तपोभूमि है। योगियों की यह अत्यंत सम्मान्य तपोभूमि है। योगी राजा मुचुकुंद महादेव की परिक्रमा में पंचमुखी श्री हनुमान का मंदिर है तथा सातपोड़ा कुंड से आगे भी श्री हनुमान जी का एक स्थान है। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। राजस्थान के प्रसिद्ध श्री हनुमान मंदिर। सवाई माधोपुर आज से लगभग 250 वर्ष पहले एक कुएं का निर्माण करते समय 30 फुट की गहराई पर महावीर हनुमान जी की एक अत्यंत दिव्य प्रतिमा मिली। श्रद्धालु भक्तों ने कुएं के पास ही चबूतरा बनवाकर उसी पर प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर दिया। विधर्मियों ने इस विग्रह को तथा इस चबूतरे को भी हटाने के लिए कई बार प्रयत्न किए, परंतु भक्तों की देव निष्ठा से इस स्थान यह यह स्थान सुरक्षित ही रहा। सन 1950 ईस्वी में तो यहाँ एक भव्य मंदिर बन गया। भावी जोधपुर से जयपुर जाने वाली सड़क पर यह ग्राम बिलाड़ा तहसील में है। इस ग्राम के पूर्व की ओर तुवानाड़ा है। इस उसके तट पर बने हुए स्थान के हनुमान जी बड़े चमत्कारी एवं प्रसिद्ध देवता हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व इस ग्राम के श्री सिरवी टुवाड़ा टुआ जी
आकलेचा के कोई संतान नहीं थी। किन्हीं महात्मा के कहने पर उन्होंने इन स्थानीय हनुमान जी की कई दिनों तक बड़ी श्रद्धा पूर्वक आराधना की। अंत में कई वर्ष बीत जाने के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके उपलक्ष्य में तुवाजी के हनुमान जी का देवालय बनवाया और पास ही नाड़ा खुदवा दिया। इस नाड़े को लोग तुआ नाड़ा के नाम से पुकारने लगे। मेहंदीपुर यह स्थान जयपुर बांदी कुई बस मार्ग पर जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। मेहंदीपुर के श्री बालाजी मनोती को पूर्ण करने वाले हैं। मुख्यतः भूत प्रेत पिशाच वंध्यत्व लकवा आदि बाधाओं से तो ये मुक्त कर ही देते हैं। लोगों की ऐसी दृढ़ श्रद्धा होने के कारण यहाँ पूरे वर्ष भक्तों, पीड़ितों तथा यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ के प्रमुख देवता तो श्री बालाजी ही हैं, परंतु साथ ही प्रेतराज श्री भैरवनाथ जी भी वैसे ही महत्वपूर्ण हैं। जनश्रुति के अनुसार यह देव स्थान लगभग 1000 वर्ष पुराना है। बहुत पहले वहां कोई मंदिर न था। एक बार मंदिर के महंतों में से किसी पूर्वज महंत को श्री बालाजी ने स्वप्न में दर्शन देकर वहां मंदिर स्थापित करके उपासना करने का आदेश दिया। तदनुसार इन महंत ने वहां मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में इस मंदिर को तोड़ने के अनेक प्रयास हुए, परंतु सफलता न मिली। वर्तमान नया मंदिर 100 वर्षों से अधिक पुराना प्रतीत होता है। राजस्थान में यह मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। कोटा हनुमान जी के पूजन तथा चिंतन से कैसे विस्मयजनक चमत्कार होते हैं तथा कैसी भी पुरानी भूत प्रेत बाधा दूर हो जाती है, यह प्रत्यक्ष रूप से कोटा के गोदावरी धाम अमर निवास स्थित हनुमान जी के मंदिर में देखा जा सकता है। श्री हनुमान जी की यह प्राचीन मूर्ति चंबल नदी के सतह में, जहां आज सैकड़ों फुट जल लहरा रहा है, स्थित थी। चंबल बांध बनने के उपरांत नई परिस्थितियों में इसे कोटा नाम के अमर निवास नामक स्थान पर वेद मंत्रों द्वारा पुनः प्रतिष्ठापित किया गया है। यहाँ प्रति मंगलवार तथा शनिवार को दूर दूर से अनेक भक्त, मानसिक रोगी, मंदबुद्धि, निराश एवं जिज्ञासु दर्शनार्थी आते हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में नहीं अब हजारों में है। कई मानसिक रोगी जो पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, उन्होंने अपना अनुभव सुनाते हुए बतलाया है कि हनुमान जी अपनी गदा लिए उतरे और हमारे ऊपर चढ़े हुए भूत प्रेतों को मार मार कर भगा दिया। इस प्रकार हमारी भूत भूत बाधा सदा सर्वदा के लिए जाती रही। प्राय देखा जाता है कि आरती होने तक भूत बाधा वाले रोगी विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करते करते शांत और संतुलित हो जाते हैं तथा उनके मन में आत्मबल जागृत हो जाता है। नाथ द्वारा वैसे तो नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान पीठ और भारत प्रसिद्ध भगवान श्री नाथ का परम पवित्र पुष्टि मार्गीय वैष्णव धाम है। फिर भी श्रीनाथ जी के यहाँ विराजमान होने के साथ ही स्थानीय
तिलकायत नरेशों ने नगर के चारों ओर श्री हनुमान जी की स्थापना की। आज भी पूर्व में सिंहाड़ के हनुमान जी, पश्चिम में बड़ी बाखर के हनुमान जी, उत्तर में छावनी दरवाजे के हनुमान जी और पश्चिम दक्षिण में चौबे जी के की बगीचा के व्यंकट हनुमान जी विराजमान हैं। श्री कृष्ण उपासना के साथ साथ श्री राम उपासना के समन्वय का यह एक सुंदर प्रमाण है। भारतवर्ष में यही एक ऐसा नगर है जिसमें शीतला सप्तमी पर अथवा विवाह आदि उत्सवों में शीतला माता की पूजा के साथ साथ श्री हनुमान जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। पुराबंकी शिखर से 6 मील दक्षिण यह एक छोटा सा गांव है। इसी के पास ही एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके उत्तर में श्री हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी की यह मूर्ति पहाड़ी से निकलती हुई है। मूर्ति के नीचे का पत्थर पहाड़ी से जुड़ा है। प्रति मंगलवार को दर्शनार्थी की भीड़ प्रातः से लेकर सायं तक लगी रहती है। प्रत्येक पूर्णिमा को गांव की भजन मंडली रात्रि जागरण करती है। मंदिर के बाहर एक छोटा सा चबूतरा है। उस पर उत्कीर्ण अक्षरों से पता चलता है कि संवत 1643 में संवत 1643 विक्रमी में यहाँ पर एक मंदिर था। आसपास के गांवों में इस मूर्ति की विशेष मान्यता है। विराट नगर यह नगर जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित है। यह वही विराट नगर है जहां पांडवों ने अपने वनवास का 13वां वर्ष अज्ञातवास के रूप में बिताया था। जहां सैरंध्री रूपा द्रौपदी को छेदने का प्रयत्न करने वाले पराक्रमी भीम द्वारा कीचक का वध किया गया था। कीचक की वध स्थली कीचक की वध स्थली के पास गुफा आज भी भीमसेन की गुफा के नाम से पुकारी जाती है। इसी भीम गुफा के पास की 5 विशाल पर्वत चोटियों की संधि स्थली पर ही श्री रामचंद्र जी वीर महाराज ने श्री वज्रांग प्रभु का विशाल मंदिर बनवाया जो भूमि तल से 1000 फुट से भी अधिक ऊंचा है। इसमें भगवान वज्रांग देव का श्री विग्रह है जो 7 फुट ऊंचा एवं श्वेत संगमरमर का बना हुआ है तथा चिताकर्षक प्रसन्न मुद्रा से युक्त है। महाराज वीर ने इस दिव्य एवं भव्य विग्रह के निर्माण काल में मूर्तिकारों को समय समय पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। माघ शुक्ल त्रयोदशी को प्राण प्रतिष्ठा पर्व के रूप में प्रति वर्ष यहाँ विशाल मेला लगता है। इसमें दंगल भी होते हैं। श्री बालाजी बड़ा गांव यहाँ का एक सुविख्यात ऐतिहासिक श्री हनुमान मंदिर नागौर जिले में नागौर बीकानेर रेलवे लाइन पर स्थित श्री बालाजी रेलवे स्टेशन से 3 फरलांग पश्चिम की ओर पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से प्राय 350 वर्ष प्राचीन माना जाता है। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व एक महान तपस्वी संत श्री 108 श्री सुखदेव पुरी जी महाराज हुए थे। वे उच्च कोटि के भक्त थे। उन्हें साधना द्वारा अनेकानेक सिद्धियां भी प्राप्त थी। आपने अपने जीवन के पूर्वार्ध में सर्वप्रथम चूरू जिले में
चूरू जिले के ग्राम गोपालपुरा ग्राम की पहाड़ी पर रहकर 12 वर्ष अनवरत घोर तप किया था। उसी डूंगरी में एक अति प्राचीन श्री हनुमान जी की मूर्ति है। वह आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। उस स्थान पर पूज्य स्वामी जी महाराज को श्री हनुमान जी के दिव्य दर्शन हुए। कुछ समय बाद वहां से पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री बालाजी में आए और उन्होंने इस पहाड़ी को अपनी साधना के लिए चुना तथा यहीं रहते हुए अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण बिताए। आपने भाव विभोर हो दीर्घ काल तक श्री हनुमान जी की भक्ति की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने स्वामी जी को अपना दिव्य दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। तब स्वामी जी ने प्रार्थना की, देव, यदि आपकी मुझ पर पूर्ण अनुकंपा है तो आप गोपालपुरा के लिए दिव्य विग्रह को यहाँ अवस्थापित कर दें, जिससे मुझे अब योग शक्ति द्वारा अलक्षित होकर यहाँ न वहां न जाना पड़े। यह सुनकर भक्त वत्सल श्री हनुमान जी ने वहीं प्रकट होने का वर दिया। इसके पश्चात हनुमान जी महाराज ने इस क्षेत्र के आसपास की जनता को बुलाकर कहा कि इस पहाड़ी पर भगवान अंजनी नंदन हनुमान जी चैत्र शुक्ला पूर्णमासी को प्रकट होंगे। स्वामी जी द्वारा ऐसी सूचना पाकर हजारों नर नारी हनुमान जी के दर्शनार्थ उक्त स्थान पर एकत्र हो गए। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन मध्याह्न में किंचन मात्र भूकंप सा हुआ, जिससे पहाड़ी में दरार पड़ गई और उसमें से श्री हनुमान जी पाषाण स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तदंतर पूज्य स्वामी जी ने उक्त पहाड़ी के उपर्युक्त स्थान पर उस मूर्ति को प्रतिष्ठापित कर दिया। यह शिलामयी मूर्ति आज भी भक्तजनों के चित्त को हठात अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। रेनवाल जयपुर से 18 मील पर चितौरा रेनवाल के श्री हनुमान जी का प्रसिद्ध चमत्कारी हनुमान मूर्तियों में से एक विशिष्ट स्थान है। मंदिर के पास एक सरोवर है। यहाँ वैसे तो सदा ही भीड़ लगी रहती है, परंतु वैशाख शुक्ला षष्ठी को विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दूर के यात्री आते हैं। खेड़ शीरपुर यह स्थान जिला बाड़मेर बालोतरा से 5 मील पश्चिम लूणी नदी के तट पर है। यहाँ के अनेकों मंदिरों में श्री हनुमान जी का मंदिर प्रमुख एवं प्रसिद्ध है। मंदिर में श्री हनुमान जी की विशाल एवं भव्य मूर्ति है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। माघ मास में रबारी जाति के लोग, जिनको देवासी भी कहते हैं, यहाँ अपने बालकों का मुंडन संस्कार कराने आते हैं। ये लोग श्री हनुमान जी को खोड़िया बाबा कहकर पुकारते हैं। पुनरासर दिल्ली बीकानेर रेलवे लाइन पर स्थित सुरसर स्टेशन से 10 मील पूर्व श्री हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के हनुमान जी की मान्यता इस प्रदेश में अधिक है। इन हनुमान जी की उपासना जैन समाज में विशेष मान्य है। यहाँ वर्ष में एक बार विशाल मेला लगता है। वैसे साधारण भीड़ तो सदैव होती रहती है। बड़ू जिला नागौर के डेगाना तहसील में यह प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ हनुमान जी का विशाल मंदिर है, जिसमें श्री हनुमान जी की 3 मूर्तियां हैं। दास हनुमान,
वीर हनुमान और भक्त हनुमान कहते हैं, यहाँ जो मनोती मानी जाती है वह अवश्य सिद्ध होती है। वर्ष में एक बार विशाल मेला भी लगता है। बीकानेर श्री रतन बिहारी जी के प्रसिद्ध मंदिर के पास श्री हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है। प्रतिदिन सैकड़ों भावुक भक्त इस विग्रह के दर्शन करते हैं। यहाँ घटित हुए कई चमत्कार भी सुने जाते हैं। यहाँ प्रति मंगलवार को दर्शनार्थियों का मेला सा लग जाता है। सालासर श्री राम पायक हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसीलिए सालासर वाले बालाजी के नाम से इनकी लोक प्रसिद्धि है। बालाजी की यह प्रतिमा बड़ी प्रभावशाली और दाढ़ी मूछ से सुशोभित है। मंदिर पर्याप्त बड़ा है। चारों ओर यात्रियों के ठहरने की और धर्मशालाएं ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं, जिनमें यात्रियों जिनमें यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनी हुई, जिनमें हजारों यात्री एक साथ ठहर सकते हैं। दूर दूर से भी यात्री अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं और इच्छित वर पाते हैं। यहाँ सेवा पूजा तथा आय व्यय संबंधी सभी अधिकार स्थानीय दायमा ब्राह्मणों को ही है, जो श्री मोहनदास जी के भांजे उदयराम जी के वंशज हैं। श्री मोहनदास जी ही इस मंदिर के संस्थापक थे। ये बड़े वचन सिद्ध महात्मा थे। असल में श्री मोहनदास जी रुलियाणी ग्राम के, जो सालासर से लगभग 16 मील दूर है, निवासी थे। इनके पिताश्री का नाम लच्छी राम जी था। लच्छी राम जी के 6 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम कानीबाई था। मोहनदास सबसे छोटे थे। कानीबाई का विवाह सालासर ग्राम के निवासी श्री सुखराम जी के साथ हुआ था, पर विवाह के 5 साल बाद ही उदय राम नामक पुत्र प्राप्ति के बाद सुखराम जी का देहांत हो गया। तब कानीबाई अपने पुत्र उदय राम जी सहित अपने पिहर रुलियाणी चली गई, किंतु कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अधिक समय तक वहां न रह सकी और सालासर वापस आ गई। यह सोचकर कि विधवा बहन कैसे अकेली जीवन निर्वाह करेगी, मोहनदास जी भी उसके साथ सालासर चले आए। इस प्रकार कानीबाई, मोहनदास जी और उदय राम जी साथ साथ रहने लगे। श्री मोहनदास जी आरंभ से ही विरक्त वृत्ति वाले व्यक्ति थे और हनुमान जी महाराज को अपना इष्ट देव मानकर उसकी पूजा करते थे। यही कारण था कि यदि वे किसी को कोई बात कह देते तो वह अवश्य सत्य हो जाती। इस कारण उन्हें सभी लोग जानने लगे थे। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। एक दिन मोहनदास जी और उदय राम जी दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे कि मोहनदास जी बोले, उदय राम, मेरे पीछे तो कोई देव पड़ा है जो मेरा गड़ा सा छीन कर फेंक देता है गड़ा सा छीन कर फेंक देता है। उदय राम जी ने भी देखा कि बार बार मोहनदास जी के हाथ से गंडासा दूर जा पड़ता है। उदय राम जी ने पूछा, मामा जी कौन देव है? मोहनदास जी बोले, बालाजी प्रतीत होते हैं। यह बात ठीक से उदय राम जी की समझ में न आई। घर लौटने पर उदयराम जी ने कानी बाई से कहा, माँ, मामा जी के भरोसे तो खेत में अनाज नहीं हो सकता। यह कहकर खेत वाली सारी बात भी कह सुनाई। उसे सुनकर कानी बाई ने सोचा, काहे कहीं भाई मोहनदास जी संन्यास न ले लें। अंत में उसने एक स्थान पर मोहनदास जी के लिए लकड़ी तय करके संबद्ध
पक्का करने के लिए नाई को कुछ कपड़े एवं जेवर देकर लकड़ी वाले के यहाँ भेजा। पीछे अंत में उसने एक स्थान पर मोहनदास के लिए लड़की तय करके संबंध पक्का करने के लिए नाई को कुछ कपड़े एवं जेवर देकर लड़की वाले के यहाँ भेजा। पीछे थोड़ी देर बाद ही जब मोहनदास जी घर आए तो कानी बाई ने विवाह की सारी बात उनसे कही। तब वे हंसकर बोले, पर बाई, वह लड़की तो मर गई। कानीबाई सहम गई, क्योंकि वह जानती थी कि मोहनदास वचन सिद्ध हैं। दूसरे दिन नाई लौटा तो उसने भी बताया कि वह लड़की तो मर गई। इस तरह मोहनदास जी ने विवाह नहीं किया और वे पूर्ण रूप से श्री बालाजी बजरंग बली की भक्ति में प्रवृत्त हो गए। एक दिन मोहनदास जी, उदय राम जी और कानी बाई तीनों अपने घर में बैठे थे कि दरवाजे पर किसी साधु ने आवाज दी। कानी बाई जब आटा लेकर द्वार पर गई तो वहां कोई दृष्टिगोचर न हुआ। जब इधर उधर देखकर वह वापस आ गई और बोली, भाई मोहनदास, दरवाजे पर तो कोई नहीं था। तब मोहनदास जी बोले, भाई वे स्वयं बालाजी थे, पर तू फिर से गई। तब कानी बाई बोली, भाई मुझे भी बालाजी के दर्शन करवाइए। मोहनदास जी ने हामी भर ली। 2 महीने के बाद ही उसी तरह द्वार पर फिर एक आवाज सुनाई दी। इस बार मोहनदास जी स्वयं द्वार पर गए और देखा कि बालाजी स्वयं हैं और वापस जा रहे हैं। मोहनदास जी भी उनके पीछे हो लिए। अंतोगत्वा बहुत निवेदन करके करने पर बालाजी वापस आए तो वह भी इस शर्त पर कि खीर खांड के भोजन कराओ और सोने के लिए काम से काम में न ली हुई खाट दो तो मैं चलूं। मोहनदास जी ने स्वीकार कर लिया। बालाजी महाराज घर पधारे। दोनों बहन भाई ने उनकी बहुत सेवा की। कुछ दिन पूर्व ही ठाकुर सालम सिंह जी के लड़के का विवाह हुआ था। उनके दहेज में आई हुई खाट बिल्कुल नई थी, वही बालाजी को सोने के लिए दी गई। एक दिन मोहनदास जी के मन में आया कि यहाँ श्री बालाजी का एक मंदिर बनवाना चाहिए। यह बात ठाकुर सालम सिंह जी तक पहुंची। बात विचाराधीन ही चल रही थी कि उसी समय एक दिन गांव पर किसी की फौज चढ़ आई। अचानक ऐसी स्थिति देखकर सालम सिंह जी व्याकुल हो गए। तब मोहनदास जी बोले, डरने की कोई बात नहीं है। एक तीर पर नीली झंडी लगाकर फौज की ओर छोड़ दो, बजरंगबली ठीक करेंगे। यही किया गया और वह आपत्ति टल गई। इस घटना से मोहनदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सालम सिंह जी ने भी श्री बालाजी की प्रतिमा स्थापित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। अब समस्या यह आई कि मूर्ति कहाँ से मंगवाई जाए। तब मोहनदास जी ने कहा, आसोटा आसोटा गांव मारवाड़ में लाडनू और जसवंतगढ़ के बीच है। इसे आसोटा खानपुर भी कहते हैं। आसोटा से मंगवा लो। आसोटा के सरदार के यहाँ सालम सिंह जी का पुत्र ब्याहा गया था। तुरंत ही वहाँ समाचार दिया गया कि आप श्री बालाजी की एक प्रतिमा भिजवाएं। उधर आसोटा में उसी दिन एक किसान जब खेत में हल चला रहा था तो अचानक हल किसी चीज में उलझ गया। तब किसान ने खोद कर देखा तो वह बालाजी की मनोमोहक प्रतिमा थी। वह तुरंत उसे लेकर ठाकुर जी के पास गया और मूर्ति देकर बोला, महाराज, मेरे खेत में यह मूर्ति निकली है। ठाकुर साहब ने वह
मूर्ति महल में रखवाली उसे देखकर भी वे भी विस्मित थे। उन्होंने मूर्ति की यह विशेषता देखी कि उस पर हाथ फेरने से वह सपाट पत्थर मालूम पड़ती है और देखने पर मूर्ति है। यह घटना सन 1811 विक्रम संवत 1811 सन 1811 श्रावण शुक्ल नवमी शनिवार की है। अचानक आसोटा के ठाकुर को उस प्रतिमा में से आवाज सुनाई दी कि मुझे सालासर पहुंचाओ। यह आवाज 2 बार आई। अब तक तो ठाकुर साहब ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, पर तीसरी बार बहुत तेज आवाज आई कि मुझे सालासर पहुंचाओ। उसी समय सालम सिंह जी द्वारा भेजा हुआ आदमी वहां पहुंच गया। इस तरह थोड़ी सी देर में मूर्ति बैलगाड़ी पर रखवा दी गई और गाड़ी सालासर के लिए रवाना हो गई। इधर दूसरे दिन सालासर में जब मूर्ति पहुंचने वाली थी कि मोहनदास जी, सालम सिंह जी और सारे गांव के लोग हरि कीर्तन करते हुए स्वागत के लिए पहुंचे। चारों ओर अत्यंत उत्साह और उल्लास उमड़ रहा था। उस अब समस्या यह खड़ी हुई कि प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठित की जाए। अंत में मोहनदास जी ने कहा कि यह इस गाड़ी के बैलों को छोड़ दो। वह जिस स्थान पर अपने आप रुक जाएं, वही प्रतिमा को स्थापित कर दो। ऐसा ही होगा। ऐसा ही किया। बैल अपने आप चल पड़े और एक तिकोने टीले पर जाकर रुक गए। इस तरह इसी टीले पर श्री बालाजी की मूर्ति स्थापित की गई। यह स्थापना विक्रम संवत 1811 श्रावण शुक्ल दसवीं रविवार को हुई। मूर्ति की स्थापना के बाद यह गांव यहीं बस गया। इससे पूर्व यह गांव वर्तमान नए तालाब से उतना ही पश्चिम में था जितना अब पूर्व में है। क्योंकि सालम सिंह जी ने इस नए गांव को बसाया, अतः इसका साला सालमसर से अपभ्रंश होकर सालासर नाम पड़ा। इससे पहले वाले गांव का नाम क्या था यह पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का विचार है कि यह नाम पुराने गांव का ही है, पर इस विषय में कोई तर्कसम्मत प्रमाण नहीं है। प्रतिमा की स्थापना बाद तुरंत ही प्रतिमा की स्थापना के बाद तुरंत ही तो मंदिर का निर्माण संभव न था। अतः ठाकुर सालम सिंह जी के आदेश पर सारे गांव वालों ने मिलकर एक झोपड़ी बना दी। जब उसे बनाया जा रहा था तो पास के रास्ते से ही जूलिया सर के ठाकुर जोरावर सिंह जी जा रहे थे। उन्होंने जब यह नई बात देखी तो पास ही खड़े व्यक्तियों से पूछा, यह क्या हो रहा है। उन लोगों ने उत्तर दिया, बावलिया स्वामी। आसपास के लोग मोहनदास जी को बावलिया स्वामी कहा करते थे। बावलिया स्वामी ने बालाजी की स्थापना की है, उसी पर झोपड़ी बनवा रहे हैं। जोरावर सिंह जी बोले, मेरी पीठ के उदिण एक प्रकार का फोड़ा हो रहा है। उसे यदि बालाजी मिटा दें तो मंदिर के लिए मैं 5 रुपए चढ़ा दूं। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। अगले स्थान पर पहुंचकर जब उन्होंने स्नान के लिए कपड़े उतारे तो देखा कि पीठ में
अधीन नहीं है। ऐसी उसी समय वापस आकर उन्होंने गठजोड़े की पत्नी सहित जात दी गठजोड़े की जात दी और 5 रुपए भेंट किए। यह पहला परचा चमत्कार था। जब अब मंदिर का काम चलाने के लिए मोहनदास जी और उदयराम जी प्रयत्न करने लगे और अंत में एक छोटा सा मंदिर बन गया। इसके अनंतर समय समय पर विभिन्न श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से मंदिर का वर्तमान विशाल रूप हो गया। इस तरह थोड़े ही दिनों में श्री बालाजी एवं श्री मोहनदास जी की ख्याति दूर दूर फैल गई। सुनते ही श्री बालाजी एवं मोहनदास जी आपस में बातें भी किया करते हैं। श्री मोहनदास जी तो सदा भक्ति भाव से ही में ही डूबे रहते थे। अतः सेवा पूज्य पूजा का कार्य उदयराम जी को दिया करते थे। उदयराम जी करते थे। उदयराम जी को मोहनदास जी ने एक चोगा दिया था, पर उसे पहनने से मना कर पैरों के नीचे रख लेने को कहा। तभी से पूजा में यह पैरों के नीचे रखा जाता है। मंदिर में अखंड ज्योति दीप है जो उसी समय से जल रहा है। मंदिर में मंदिर के निर्माण मंदिर के बाहर धूणा है। मंदिर में मोहनदास जी की पहनने के मोहनदास जी के पहनने के कड़े भी रखे हुए हैं। मंदिर के सामने दरवाजे से थोड़ी दूर पर ही मोहनदास जी की समाधि है, जहां कानी बाई की मृत्यु के बाद उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। पास ही कानी बाई की भी समाधि है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ श्री मोहनदास जी के रखे हुए दो कोडले थे, जिनमें कभी समाप्त न होने वाला अनाज भरा रहता था। पर मोहनदास जी की आज्ञा थी कि इनको खोलकर कोई न देखे। बाद में किसी ने इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिससे कोठलों की वह चमत्कारिक स्थिति समाप्त हो गई। इस प्रकार यह श्री सालासर बालाजी का मंदिर लोक विख्यात है, जिसमें श्री बालाजी की भव्य प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन के ऊपरी भाग में श्री राम दरबार तथा निचले भाग में श्री राम चरणों में हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी के चौक में एक जाल का वृक्ष है, जिसमें लोग अपनी मनोवांछा पूर्ति हेतु नारियल बांध देते हैं। भाद्रपद अश्विनी चैत्र एवं वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ मेले लगते हैं। सालासर के प्रसिद्ध संत श्री मोहनदास जी की एक रचना है, जिसे मोहनदास वाणी कहते हैं। उसी का कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। हणमत थारे हरख पछे आयो मंगलवार, ऊंचो महाने ऊंचो महाने राखजो अंजनी राजकुमार। माया मोहनदास ने दई बंकड़े बीर, मंगल जीमो मेदनी दही चूरमा खीर। मोहन माया मोहिनी थाने देसी दुख, साचे दिल साहिब रटो सिमराव होसी सुख। माया मध्यम बताए दो, तो हाथ न भेड़ा महे, अंजनी सुत की आड़ खंडासिया म्याने खेसी के। मोहन हल कर सातरो बेल बलेरा जोए, मंदिर में दीपक जगे मत रही जो सोए। धान ओबरे घालगो गाढ़ो देवो निवाए, ज्यों चावे ज्यों काटजो थारे कदे निमड़ जाए।
जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। हरियाणा एवं पंजाब के कुछ हनुमान मंदिर। केथल, करनाल के पास स्थित केथल का पुराणों में कपि स्थल के नाम से वर्णन प्राप्त होता है। कपि स्थल अर्थात बंदरों का स्थान, यह भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त श्री महावीर हनुमान जी की भूमि है। यहाँ कई मारुति मंदिर हैं। महाभारत ग्रंथ में भी इस स्थान का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने युद्ध को रोकने तथा शांति स्थापना की इच्छा से समझौता करते हुए दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे थे, उनमें यह कपि स्थल भी है। सिरसा, यह दिल्ली रेवाड़ी भटिंडा लाइन पर उत्तरी रेलवे का स्टेशन है। यहाँ के श्री आशिर मुखी हनुमान जी बड़े विख्यात हैं। सिरसा निवासी श्री शांति स्वरूप जी को एक बार बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। उस समय एक संत ने उन्हें हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना और उसकी अर्चना करने का आदेश दिया था। प्रभु कृपा से जयपुर के में सुंदर मूर्ति का निर्माण हो गया तथा सन 2026 विक्रम कार्तिक शुक्ला 11 को समारोह के साथ श्री हनुमान जी के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इस जागृत विग्रह के ने न केवल श्री शांति स्वरूप जी को कष्ट विमुक्त किया, अपितु इसके द्वारा अनेक शरणागत आर्त भी त्राण पा चुके हैं। पटियाला, इस नगर में सरहिंदी दरवाजे से बाहर श्री महावीर जी का एक प्राचीन मंदिर है। पंजाब में श्री हनुमान जी के भक्तों का एक वर्ग है जो महावीर दल के नाम से अभिहित है। दीपावली से एक दिन पहले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन आज भी पटियाला के महावीर दल की ओर से हनुमान जयंती उत्सव बड़े ठाट बाट के साथ मनाया जाता है। फिरोजपुर, यह यहाँ स्टेशन के समीप ही एक मारुति मंदिर है जो श्री देवी सहाय हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को सामूहिक सुंदर कांड का पाठ होता है। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए भी मंदिर की ओर से पूरी व्यवस्था है। प्राय सत्संग यहाँ नियम से हुआ करता है। कार्तिक में हनुमान जयंती उत्सव विशेष समारोह से मनाया जाता है। कहते हैं इस मंदिर को बने लगभग 150 वर्ष हो गए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। राजस्थानी लोक साहित्य में महावीर श्री हनुमान, लेखक डॉक्टर श्री मनोहर जी शर्मा। राजस्थान धर्म प्राण प्रदेश है, परंतु साथ ही वह वीर पूजक भी है। ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता के हृदय में महावीर श्री हनुमान जी के प्रति विशेष भक्ति भावना का होना सर्वथा स्वाभाविक ही है। राजस्थान में राजस्थान के गांव गांव में महावीर श्री हनुमान जी के बुंगले छोटे आकार के देवालय दिख पड़ते हैं। कुएं के पास तो महावीर जी की देवस्थान अनिवार्य रूप से होता ही है। पेड़ के ऊपर लाल ध्वजा फहराती रहती है और इसके नीचे छोटा सा मंदिर अथवा मिट्टी का चबूतरा होता है, जिस पर लघु शिला के रूप में बजरंग बली विराजमान रहते हैं। कुएं से पानी निकालते समय सामान्यतः यह पद भक्ति पूर्वक गाया जाता है। जय हनुमान बलकारी बाल वंध्यालया पाणी, पाणी लिया पाताल का जीवे तेरा बाल का। हे बलशाली हनुमान, मेरी डोरी बाल के समान कमजोर है, परंतु तुम इसी के सहारे पाताल का पानी ऊपर ला दो, जिससे तुम्हारे बालक
अर्थात हम लोग जीवित रह सकें। राजस्थान में श्री हनुमान जी की मनोती मानी जाती है। उनकी जात भी उनकी जात दी जाती है और उनके नाम पर औराती जगह किया जाता है। उनके थान पर शिशुओं के जड़ूले मुंडन भी उतारे जाते हैं। चूरमा श्री हनुमान जी का विशेष भोग प्रसाद है। चैत्र मास की पूर्णिमा को बालाजी के मेले जगह जगह लगते हैं और उनमें दूर दूर से यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। कई स्थानों के मेलों में अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर रखी है, जिनमें सालासर गांव के हनुमान जी की विशेष मान्यता है। मंगलवार और शनिवार ये दोनों बालाजी के वार कहे जाते हैं। इन दोनों दिनों में भक्त लोग हनुमान जी के थान पर नारियल अथवा प्रसाद चढ़ाकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। इस संबंध में राजस्थानी महिला समाज में गाया जाने वाला एक लोकगीत देखिए। हणमत कोठे जो बाजा बालाजी थारे बाजिया, हणमत कोठे जो धोरिया छे निशान, बाबे बजरंग जी रो बंगलो हद बणियो। हणमत सालासर बाजा बालाजी थारे बाजिया, हणमत बिसाऊ में धरियो छे निशान, बाबे हणमत बाग बिंदोस्यो जी लंका दलमली, हनुमत सरया राजा रामचंद्र का काज, बाबे बजरंग जी रो बुंगलो हद बणियो। इस लोकगीत में महावीर श्री हनुमान के मंदिर और वहां मनोती पूरी करने के लिए आने वाले यात्रियों की चर्चा है। अंत की दो पंक्तियों में बजरंग बली के पराक्रम का संकेत किया गया है। इसी क्रम में महिला समाज का एक अन्य लोकगीत भी द्रष्टव्य है, जिसमें देव स्थान की यात्रा का बड़ा ही भावनापूर्ण चित्रण है। सुसरो जी म्यारा थे छो धर्म का बाप जी, थारा हस्तिणा सिण गारो में बालाजी ने धोक्या सा धोकस्या, काहे ते खातर बहवण बोली छे जात जी, थे तो काहे रे कातर बालाजी ने धोकस्यो, केवरा रे खातर में तो बोली छे जात जी, म्यारे चुड़ले रे खातर बालाजी ने धोकस्या, साहेब म्यारा सेजा रा सिणगार जी, थारी बेलड़िया जुपावो में बालाजी ने धोकसिया, कहता तो सुनता मारू जी बेलड़िया जुपाई जी, म्यारे हुकुमारे साहे जात पधारिया। रलिया क्या पना मारू ढलती सी रात जी, कोई दीप उगायो सालासर रे गोरवे, दिनी पना मारू गठ जोड़े की जात जी, कोई रोक रुपयो बालाजी की भेंट में, थोड़ियो हणमत सरब सुहाग जी, कोई गोद जुड़ेले दिनियो गिगलो, करसिया बालाजी हरिये मूंगारी दाल जी, कोई दल को तो करस्या बजरंग चूरमो। इस गीत में जात देने देवस्थान की यात्रा करने का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। राजस्थानी महिलाएं समाज को ऐसे गीत प्रत्येन अत्यंत प्रिय हैं। इनसे महावीर श्री हनुमान जी के प्रति उनकी तीव्र भक्ति भावना प्रकट होती है। राजस्थानी भक्त मंडलियों में श्री हनुमान जी से संबंधित भजन भी बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि महिला वर्ग में गीतों और पुरुष समाज में भजनों
में विशेष अंतर है। यद्यपि ये भजन महिला वर्ग में भी बड़े प्रेम से गाए जाते हैं, परंतु महिला वर्ग में गीत पुरुष समाज पुरुष समाज में नहीं गाए जाते। इन भजनों में महावीर हनुमान जी की जीवन गाथा विशिष्ट प्रसंग पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप अशोक वाटिका में हनुमान तथा लक्ष्मण मूर्छा के समय हनुमान का वर्णन देखिए। जाय मिलियो सीता माता सु अंजनी को पुत्र बालाकारी जी, पणघट घाटा बैठियो के बांदर, मन में जो धरि धीरज धारी जी, पानी की पनिहारी उठ बोली, रावण ल्योरो हर नारी जी, बाग नोलखे हिंडो भी गलियो, हिंड रही आमा की डाली जी, छोटी सी देह बाणी बांदर की, ज्यों बैठियो आमा की डाली जी, चित उदास देख माता को, ऊपर सो मुंदड़ी डाली जी, देख मुंदड़ी कलपण लागी, यूं मुंदड़ी किण तो डारी जी, के कोई ल्यो हो उणत पंखरे पंखेरु, के कोई राखस के भारी जी, या मुंडड़ी राजा रामचंद्र की, या मुंडड़ी किण तो डारी जी, नो कोई ल्यो हो उड़त पंखेरु, ना कोई राखस के भारी जी, अंजनी को पुत्र राम को पायक सुध लेवण आयो थारी जी, जाय कहूँ राजा रामचंद्र ने, मेटे सा विपदा थारी जी, हुक्म होए तो बन फल खाऊं, मो तन भूख लगी भारी जी, पिठिया रिड़िया फल चुगलो बांदर, रावण को डर है भारी जी, नो खोइणी सेन चढ़ी बांदर पर, फिर आई डाली डाली जी, तुलसीदास भजो भगवाना, ऊपर पेड़ तले डाली जी। उपर्युक्त भजन में हनुमान चरित्र गाया गया है, परंतु इसमें किसी प्रकार का काव्य कौशल नहीं है, अपितु लोक हृदय की सरलता व्याप्त है। भजन श्री राम कथा का अंग है, अतः जनता ने इनके अंत में अन्य अनेक भजनों की तरह तुलसीदास भजो भगवाना का प्रयोग करके संतोष मान रखा है, क्योंकि महाकवि तुलसीदास जी की श्री राम कथा के अनन्य गायक हैं। जन साधारण को साहित्यिक प्रामाणिकता से कोई मतलब नहीं, वहां तो केवल भगवान की भक्ति से ही प्रयोजन रहता है। साथ ही ऐसे साथ ही ऐसे अवसर की भक्ति से ही प्रयोजन रहता है, साथ ही ऐसे अवसर पर जन साधारण को काव्य रस नहीं परंतु भक्ति रस चाहिए, जो इन भजनों में भरपूर है। लोक साहित्य का दूसरा विशिष्ट अंग लोक कथा है। राजस्थानी लोक कथाओं में भी महावीर श्री हनुमान की महिमा व्याप्त है। व्रतोत्सवों से संबंधित कथाओं के वर्ग में बालाजी का प्रभाव वर्णित है। ये कथाएं भी श्री गणेश जी की कथाओं से लगभग मिलती सी रही हैं। इन सब में महावीर जी की सामर्थ्य और उनकी भक्त वत्सलता का वर्णन देखते ही बनता है। उदाहरण स्वरूप एक लघु कथा देखिए। किसी गांव में एक स्त्री नियम से चूरमे का लड्डू और दही का कटोरा लेकर बालाजी के स्थान पर जाती और उन्हें भोग चढ़ाकर आती। मैं देवूं तरणापे में, तू दे ही बुढ़ापे में, अर्थात मैं तुझे जवानी में भोग चढ़ाती हूँ, तो तू मुझे बुढ़ापे में भोजन देना। इसी प्रकार अधिक समय व्यतीत हो गया और वह स्त्री बूढ़ी हो गई, तब वह बालाजी के स्थान पर जाने में भी असमर्थ थी। उसके बहू बेटों ने उससे भोजन करने के लिए कहा तो वह यह कहकर नट गई कि इसके इष्ट देवता बालाजी को भोग चढ़ाए बिना वह भोजन नहीं कर सकती। इस प्रकार बुढ़िया भूखी ही लेटी रही। तब श्री महावीर जी वहां स्वयं प्रकट हुए और बढ़िया बुढ़िया को चूरमे का लड्डू तथा दही भरा कटोरा
देते हुए बोला, तू दीनो तरुणापे में, मैं देऊं बुढ़ापे में। तब बुढ़िया ने बालाजी का दिया हुआ प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार बालाजी प्रतिदिन बुढ़िया के सामने प्रकट होकर उसे प्रसाद देने लगे। पड़ोसिन ने यह देखकर बुढ़िया के बेटे बहुओं से शिकायत की। तब बालाजी ने प्रकट होना बंद कर दिया। बुढ़िया ने फिर अनशन धारण किया, जिससे बालाजी पुनः प्रकट हुए। इस बार उन्होंने बुढ़िया का घर सब प्रकार से संपन्न कर दिया। उसमें धन धान्य की कोई कमी नहीं रह गई। ऐसी कहानियों का प्रचार महिला समाज में अधिक है। बहुत सी महिलाएं तो इन कथाओं को नियम पूर्वक प्रतिदिन स्वयं ही कहकर पुण्य लाभ करती हैं। अपने समय को भक्ति में बनाने के लिए एक सरल शैली है कि स्वयं ही कथा कह लें और स्वयं ही उसे सुन लें। कहना न होगा कि ये कथाएं पुराण आदि प्राचीन कथाओं में तो नहीं मिलती, किंतु लोक मुख पर ही अवस्थित रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना कठिन है कि ये कितने प्राचीन काल से प्रचलित हैं और इनकी रचना किस प्रकार हुई थी। लोकगीतों और लोक कथाओं के अतिरिक्त लोक प्रचलित दोहों में भी अनेकशः श्री हनुमान जी का स्मरण किया गया है। वे आरक्ष देव के रूप में लोक पूजित हैं। राजस्थान में श्री गणेश के समान ही श्री बजरंग बली की भी मान्यता है। वे हर समय अपने भक्तों की सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं और भक्तजन उनको स्मरण करके शक्ति प्राप्त करते हैं। यथार्थ ही कहा जाता है, लाल लंगोटो हद बड़्यो तिलक बड़्यो आसमन आसमान, सारा पहली सुमरिए अंजनी को हनुमान। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे जय श्री राधे कृष्ण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। और कथा को विराम दिया जाता है।